मैं मेरे पास जो 4 टंकार का तीर है, एक टंकार में 25 किलो वजन खींचा जाता है, 25 मीटर की रेंज पे जाता है। अलग-अलग मार दीजिए। अब देखो इसके अगर जैसे कि मैं वाहिगुरु की कृपा से कह रहा हूँ, जो मुझे जंग का तजर्बा है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की मैंने फिलोसफी को स्टडी किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम में तोपें भी थी और बंदूकें भी थी, तो उन्होंने तीरों के ही सिर्फ यूज़ किया, क्योंकि जो तीर है ना, इसका पता मेरे यार सुदामा रे पाई घने दिना में आया, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। वो जिगरी यार हमारे साथ निहंग फौज जो गुरु जी की प्यारी प्यारी सेना बोली जाती है, हमारे साथ में मौजूद है। और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर भी हैं पहुँचे हैं और काफ़ी इनकी चर्चा सुनी हमें। स्टेज पर भी इन्होंने एक गीत भी सुनाया था, बता मेरे यार सुदामा रे, उसके बारे में पूछेंगे और कुछ और बातें बताने वाले थे। कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्रेक लग गया, आखिर क्यों ब्रेक लग गया स्टेज पर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल, आज आप देखने को कहाँ से आए हो, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। वैसे मैं तो सीधा सिंगू बॉर्डर की स्टेज से यहाँ पे आ रहा हूँ। सिंगू बॉर्डर की स्टेज जो है बहुत बड़ी स्टेज है, महान स्टेज है। तो वहाँ से यहाँ पे था कि जो जैसे कि यहाँ अखबारों में या कहीं न्यूज़ में दिख रहा है ना कि टकैत जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो ऐसे हैं, तो उसकी थोड़ी विचार करनी थी और 3 कानून के बारे में मैंने बोलना था। अब जो सच है, सच तो सुनने को सब ही तैयार है, पर जो प्रशासन के लोग हैं सच नहीं सुन सकते। प्रशासन के लोगों में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सच सुनना चाहते हैं, पर कुछ डुप्लीकेट लोग होते हैं, जो कुछ आरएसएस के बंदे कह लो या कुछ एजेंसियों के बंदे कह लो, वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। क्योंकि मैंने बोलना है सच। संविधान के 34,556 कानून जब बने थे, इतना बड़ा ग्रंथ बना हुआ है, उसको स्टडी करने में कम से कम 6 से 7 साल लगे हैं। उसके बाद उसके 395 आर्टिकल है, उसको काट के 3,756 कानून बनाए गए हैं। सभी 1000 में से 100 कानून लिए गए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी किताब बना दी है। 3,756 कानून की किताब बना दी है, पर है तो सारी ब्रिटिश लॉ है ना। ये 1757 में जो अपना रॉबर्ट क्लाइव था, उसने ये संविधान, जो पहला राष्ट्रपति था इस हिंदुस्तान का जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने संविधान की तैयारी शुरू कर दी थी बनानी। 1801 में भगत सिंह जैसे और शूरवीर योद्धाओं को, वो जब उनके पिताओं को पता लग गया था कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो 1801 में बगावत शुरू हो गई थी, 1 जनवरी 1801, ठीक है। तो जब बगावत शुरू हुई, बगावत शुरू होने के बाद वहाँ पे क्रांतिकारी पैदा हो गए, क्रांतिकारी मिसलें पैदा होगी। क्रांतिकारी मिसलें पैदा होने के बाद फिर धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता गया। फिर अंग्रेज़ों को पता लग गया कि ये अब जो है ना, इंडिया को हमें छोड़ना पड़ेगा। 1857 में जो लास्ट हमारा प्रेसिडेंट था इस भारत का, इंडिया का, वो था अपना लुइस माउंटबेटन जो लास्ट था। उसके बाद इन्होंने देखा कि 1947 को और 1947 को उनको पता लगा कि अब ये हमें छोड़ना पड़ेगा देश। उन्होंने 1947 के बाद इस इंडिया में से नेहरू को चुना, नेहरू और जिन्ना को चुना। इन दोनों को उन्होंने संविधान की कॉपी सौंप दी और प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रही है, मतलब कि उसको जो उसके अंदर जो चेंजिंग पता क्या हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्लियरेंस थी जिसमें गुलामी के शब्द थे वो निकाल दिए गए। उसमें उसको एक जैसे मीठा जहर होता है ना, मीठी चीज़ में जहर डाल दी गई है तो जहर ही है, जहर ने जहर ही रहना है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसे बांटा जा रहा है। आज हमारे पास बेरोजगारी क्यों है, हमारे पास आज पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब संविधान के तरीके से चला जा रहा है। अब देखो, जितने कानून प्रशासन के लोग तोड़ते हैं, कानून में रहने वाले लोग तोड़ते हैं, इतना कानून आम इंसान नहीं तोड़ता। और जितने भी ये रोबरी हो रही है, आईपीएस के लड़के होते हैं, उनमें कोई आईपीएस की ट्रेनिंग लगा रखी है, जिन्हें बैंक लुटा है, तो कहने का मतलब गरीब बंदा तो सिर्फ सारा दिन यही सोचता रहता है कि रोटी कहाँ से खाए, उसके बाद क्राइम करने की कहाँ ज़रूरत है, उसके पास टाइम ही नहीं इतना कि वो क्राइम करके कुछ पेट पाल सके अपना। अब यहाँ पे यही चीज़ें मैं खोलने लगा था, क्योंकि यहाँ की जो स्टेज है, यहाँ की स्टेज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रशासन का डर ज़्यादा है। और हमारे सिंगू बॉर्डर में यहाँ पे वहाँ पे नांग सिंह बैठे हैं, यहाँ पे 100-150 नांग सिंह आना चाहिए। यहाँ पे 100-150 नांग सिंह आएगा तो यहाँ की जो अच्छी बातें हैं, जो हमें जानकारी है, वो सब तक पहुँचनी चाहिए। हमारा संविधान ही गलत है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, पूरे वर्ल्ड में से कोई एक बंदा जिसने संविधान के ऊपर पीएचडी कर रखी है, वो मुझसे बैठ के बात करे और संगत के बीच में बैठ के, पब्लिक के बीच में बैठ के बात करे, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट करे। अगर मुझे वो हरा देता है तो मैं अपने घर चला जाता हूँ। और दूसरी बात, मैं कोई भी विचार करूँगा, कोई भी डिबेट करूँगा, वो पब्लिकली करूँगा, ये नहीं कि दरवाज़ा लगा के बंद कमरे में चल रहा है।
तो इसलिए ये मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सभी को जागृत करो। और VPS कल्की नाम का मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने संविधान के बारे में, आने वाली भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बोल रखा है। संत रविदास जी ने बोल रहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी व वैज्ञानिक होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। उन्होंने आने वाले समय के बारे में बोल रहा है कि युग परिवर्तन के लिए चलेंगे प्रबल तूफान, युग परिवर्तन के लिए होगा आवाहन, देश बचाने के लिए होगा आवाहन। बिल्कुल। तो मैं बात यहाँ पर रोकूंगा। आप कह रहे हैं संविधान गलत है, तो क्यों आपको लगा कि आज तक तो हम संविधान का आदर करते हैं? क्योंकि हमारा देश इस संविधान के अनुसार ही चलता है। देखो हम जो आदर कर रहे हैं ना, हमारे लोगों जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी का एक बड़ा फेसबुक पे बड़ी अच्छी बात आई थी। कह रहे कुल्हाड़ी के जो वो पेड़ काटती है तो कुल्हाड़ी से पूछा भी, पेड़ ने पूछा भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? कह दर्द इसलिए नहीं हो रहा, जो कुल्हाड़ी के अंदर जो दस्ता है ना वो लक्कड़ का है, वो मेरा ही है जी। तो इसलिए हमें जो गुमराह लोग कर रहे हैं, हमारी जो हमारे अच्छे लोग थे, इंडिया के अच्छे लोग थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, उनकी फेस वैल्यू को इस्तेमाल करके ये संविधान उनके ऊपर थोपा गया है। 1952 में भीमराव अंबेडकर जी ने बोल दिया था कि मैं संविधान को जला सकता हूँ, ये मेरा संविधान नहीं है। उस बात को वो कर दिया था, अपना अंडरग्राउंड कर दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस जी को पता था, उन्होंने अपनी आज़ाद सेना बना ली थी। वो इसलिए बनाई थी नौजवान सेवा, क्योंकि उनको पता लग गया था कि सिस्टम खराब है। जो क्रांतिकारी हुए हैं इन लोगों ने उनको ख़त्म किया है। क्यों? क्योंकि देश आज भी गुलाम है यार, आज भी तुम गुलामी हुआ, मुझे सच बोलने नहीं दिया और उतार दिया, ये गुलामी की निशानी है भाई। बिल्कुल सत्य बात। सो इसलिए सभी अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, तो मैं अभी बातें कर लेता हूँ। आपके शरीर पर जो इतने अस्त्र शस्त्र जो है, किस तरह का, ये अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरों की सुरक्षा के लिए, या किसी को क्या? देखो, ये हमेशा जो सिख होता है वो अपनी सुरक्षा तो करता ही करता है, और दूसरों की सुरक्षा उसके लिए पहला नियम है। अगर आप लोग बैठे हो, मैंने अब 3 से 4 साल तीरंदाजी की है, अभी आप लोग को सामने मैंने निशाना लगाकर दिखाया आपको, इससे ऊपर भी टंकार के तीर पड़े हैं। अब जो पुलिस प्रशासन है, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, वो आंसू गैस का गोला गिरेंगे आपके ऊपर जब आपको भगाएंगे, उसका आंसू गैस का गोला जो है वो 40 फुट या 40 मीटर की दूरी तक गिर सकते हैं। मेरे पास जो 4 टंकार का तीर है, एक टंकार में 25 किलो वजन खींचा जाता है। जैसे ये तीर है, इसकी जो ऐसे हम खींचेंगे ना, इसको खिंचाव है 2 उंगलियों से हमने 25 किलो खींचेंगे तो उसको एक टंकार बोला जाता है। ये 2.5 टंकार का तीर है, मतलब कि ये 50 मीटर की दूरी पे स्टिक बार करता है। तो जो मेरे पास 4 टंकार का तीर है, उसके साथ मैंने 450 ग्राम का पत्थर बांध के फेंका था, तो उसने 1 किला 1 एकड़ ज़मीन पार कर दी थी। इसका मतलब मैं प्रशासन से ज़्यादा दूर आंसू गैस का गोला फेंक सकता हूँ। अगर ये हमें तंग ना करेंगे तो मैं अपनी आर्मी लगा दूंगा। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कितना पावरफुल जो ये शस्त्र है। तो ये कुछ हमें महाभारत में देखने को मिला, इस तरह के शस्त्र जो आपने धारण किया है। तो उससे कहीं ना कहीं आप, जो आपने भी एक भजन सुनाया था, बता मेरे याद सुदामा ने, कहीं ना कहीं एक भाईचारे को जोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना जो हमारे जो सभी धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं। देखो, सभी धर्मों को जुड़ के ही ये इसी चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर हम बिखरे फिरेंगे ना, देखो अब सिख रेजिमेंट अलग बना दी, बंगाल रेजिमेंट अलग बना दिए, आर्मी में भी हमारी डिवाइड एंड रूल डाल दिए। हर चीज़ में डिवाइड एंड रूल है, जातियों में डिवाइड एंड रूल है, और तो और जो गाँव में शमशान घाट होते हैं उसमें भी डिवाइड एंड रूल डाल दिए। ये सब अंग्रेज़ों की प्रथा चली आ रही है, हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हमारा एक ही खून है, हमारा एक ही देश है, और हमारा एक ही नियम है, वो है इंसानियत। हम इंसान बन जाएंगे तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। जब हम एके में आ जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जो हमारे पूर्वज करके गए, जो रामचंद्र जी करके गए हैं, जो कृष्ण जी करके गए हैं, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज कर गए हैं, अगर हम उनके नियमों पे चलेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हम सरकार के संविधान पे चलेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी मौत पक्की है। बिल्कुल, आप भाई काफ़ी अच्छी बात बताई है। और मैं अपनी बात करूँगा, आपके साथ ये कितने जने हैं आप? कितने? मेरे साथ कुल, ये मेरी फैमिली, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरी वाइफ है, और ये मेरी छोटी सिस्टर है। ये ऐसे मैं पूरी फैमिली को लेकर आया हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड तो भी लेकर नहीं आया मैं। जब मैं पूरी फोर्स के साथ आऊँगा, फोर्स की जरूरत हमें तब पड़ेगी, क्योंकि देखो जो पुलिस प्रशासन है ना, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ये भी किसानों के बेटे हैं सभी। जो उसके बीच में जो नकली पुलिस है, उनसे मुझे थोड़ा सा गिला ये उनके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर रखा है। क्योंकि आप देखिए, सभी को सोशल मीडिया का ज्ञान है, सभी देख रहे हैं कि नकली वर्दी पा के, उनके पास नंबर प्लेट भी नहीं होती, वो मार रहे हैं, वो जो असली बंदा वो खड़ा देख रहा है।
क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जब कहीं आर्मी में जब अब एसएसपी की मीटिंग हो रही होगी तो वहाँ पे एसएचओ ही बैठेगा, एएसए नहीं जा सकता, वो गुप्त मीटिंग चल रही है। वैसे ही आर्मी में होता है, अगर कमांडर ब्रिगेडियर कोई किसी कहीं कूच करने की, कहीं फोर्स भेजने की मीटिंग कर रहा है होम मिनिस्टर के साथ, किसी के साथ, वहाँ पे जो हवलदार उसको वहाँ एंट्री नहीं है। सो इस चीज़ को आप समझिए, ये सब गुप्त चल रहा है, गुप्त सीक्रेट मिशन चल रहे हैं। इवन कि हमारी आर्मी को भी नहीं पता, हमारी पुलिस प्रशासन को भी नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। आने वाले टाइम में ये हमें डंडे मार के गुलाम बना रहे हैं, पर एक दिन ये याद रखें कि इनकी बहू बेटी को भी सरकार गुलाम बना देगी, ये बात याद रखें। बिल्कुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपने शस्त्र और ये बाण जो आपने घाल करके, इसके पीछे कुछ पंख भी है, तो आप एक दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? देखो ये जो हमारा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अब ये तीर है, देखो, नहीं कोई नहीं, ये तीर है, ये जो तीर है ये 25 मीटर की रेंज पे जाता है। अलग मार दीजिए। अब देखो इसके, अगर जैसे कि मैं वाहिगुरु की कृपा से कह रहा हूँ, जो मुझे जंग का तजर्बा, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की मैंने फिलोसफी को स्टडी किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम में तोपें भी थी और बंदूकें भी थी, तो उन्होंने तीरों के ही सिर्फ यूज़ किया। क्योंकि जो तीर है ना, इसका पता नहीं लगता ये कहाँ से आ रहा है। गोली का पता लगेगा यहाँ से वार हुआ, वहाँ पे इसकी सिर्फ जब ये बजेगा ना तो बंदा उल्टा होके गिरता है इससे, तो इसकी दिशा नहीं पता लगती। इसलिए तीर जो है ना ये हवा की दिशा से चलते हैं, और इनका कभी वार, जो गोली है, जो 3&3 की गोली है, उसका जो निशाना स्टिक नहीं होता। 100 में से कोई 1 या 2 बंदा निशाना स्टिक लगा सकता है। जिसने 3&3 का कोर्स का रखा है ना बंदूकों का, वो बंदा तीर नहीं चला सकता। पर हमारी जो तीर की प्रैक्टिस, ये हमारा तीर जो कमान है, ये बेस है हमारा। जिसने कमान चला ली वो 3&3 2-3 घंटे की प्रैक्टिस में चला लेगा। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कितनी देर धाज इनकी है। तो ये अपने बचाव के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए इसको धारण करते हैं। और ये कवच पहना आपने, तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए जी, जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे औरतों की तरह बट्टे मारते हैं ना वो, तो उसको बचाने के लिए। अब पीठ से कोई बट्टा मार देगा, औरतों की तरह बट्टे मारते, मर्दों को तो लड़ते नहीं कोई यार, हैं। पेट्रोल की बोतलें बना रखी है इन्होंने, बम बना रखे हैं, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए इसमें मैंने लोहे की पत्तियाँ डलवा रखी है कि ये 12 बोर तक की गोली को रोक लेता है और प्लास्टिक की गोली को रोक लेता है। बिल्कुल। आप टिकैत साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैं ये टिकैत साहब के बारे में ये कहूँगा कि टिकैत साहब की कंडीशन को मैं समझ सकता हूँ। अब देखो, एक चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे पिंजरा लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है भाई। अब वो फंसे हुए हैं मोदी की तरह, वो तो है नहीं कि 3 लाख रुपए की वो रोटी खाएंगे उसके गुफा के अंदर बैठ के, हैं, मोरों के साथ। और ये तो बेचारे पब्लिक में बैठे हैं, पब्लिक में कोई बंदा इनको पकड़ के मार सकता है, पब्लिक भी मार सकती है। ये पब्लिक के बीच में बैठे हैं, तो इनके सिर के ऊपर तलवारें लटक रही है, इनको अपना काम कर लेने दो। ये काम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बाकी अगर कहीं गलती करेंगे, बाकी हम पता ही, हम जनता है, जनता जनार्दन होती है, फिर हिसाब तब यहीं पे इसी धरती पे होता है, सच और झूठ का। धन्यवाद। तो हमारे साथ नियंग जो सरदार थे, गुरु की प्यारी प्यारी सेना बोल जाती है, उन्होंने अपना परिचय दिया और इनके शस्त्रों के बारे में बताया। और हाँ, वो गाना, वो मेरे यार सुदामा, 2 शब्द होते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा जो बता मेरे यार सुदामा रे, पाई घने दिना में आया, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, ओ जिगरी यार सुदामा रे, पाई घने दिना में आया। जी, ये आपने पता है किसने गाया था? ये लड़कियों ने गा रखा है, स्कूल की लड़कियों ने। और हाँ जी, तो बहुत मैं उनके बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में म्यूज़िक सिखाता हूँ, मेरा म्यूज़िक का वर्क और तीरंदाजी घोड़सवारी सिखाता हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास बच्चे आते हैं, हरियाणवी बच्चे आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं ये सिखाता था, तो उनसे मैंने सीख लिया। काफ़ी हरियाणवी सीख भी लिया। हाँ जी, बस सीख भी लिया। धन्यवाद जी, काफ़ी जो बातें करने के लिए धन्यवाद।